हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑस्लो मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। हम लोग वास्तविक संख्या के अंतिम वीडियो को देखेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है एक नोट लिखे हैं, देखिएगा। चलिए हम लोग जानेंगे इस वीडियो में वो कि शांत और अशांत किस प्रकार से एक परिमेय संख्या शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार, और किस प्रकार से वह अशांत होता है। इसके लिए लिखा गया है नोट में कि जब कोई परिमेय संख्या p बट्टे क्यू इस प्रकार है कि जब कोई परिमेय संख्या p बट्टे क्यू के रूप में रहे और q का गुणनखंड 2 पर पावर m मल्टीप्लाई 5 पर पावर कितना हो, n हो, तो कह रहा है के रूप में हो जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या आप ध्यान रखिएगा, दो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसका मौसौ एक हो उसे वह सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है कि तो p बट्टे क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा अशांत होगा। यानी सिंपल वे में हम लोग समझ गए कि यहाँ पर जब कभी भी आपसे पूछे बाबू चलिए समझते हैं। यहाँ पर जब कभी भी आपको कह दे कि कोई परिमेय संख्या p बट्टे क्यू के रूप में, कितना रूप में हुआ, p बट्टे क्यू के रूप में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है p और बट्टे नीचे जो है q इसका गुणनखंड वो ध्यान रखना है। जब शांत होगा तो 2 पर पावर m मल्टीप्लाई 5 पर पावर n के रूप में होगा। अन्यथा अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो वह अशांत हो जाएगा। अगर इस रूप में होगा तो उसको वह बोलेंगे शांत है। क्या है? शांत है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं, देखिएगा। यहाँ पर जैसे वो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत है। तो पहला क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर दिया गया है 21/12। कितना दिया है? 21/12 दिया, 21/12। तो चेक करते हैं पहला 21/12 का अगर वो चेक कीजिएगा तो यहाँ पर वो पहले बोला कि P और Q सहअभाज्य होना चाहिए, तो पहले इसको काट दिए, सहअभाज्य में बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी कट जाएगा 3 से 7 तिया 21, ये भी कट जाएगा 4 से 4 तिया 12, तो ऊपर में आ गया 7 और नीचे में आ गया 4। और आप लोग देख सकते हैं कि वह 7/2 पर पावर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2। 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2। इस तरह से वह यहाँ पर आप कह सकते हैं यह शांत है। यह क्या है? शांत है। ध्यान रखना, यह क्या है? शांत है। एक चीज और, आप लोग को जब कभी भी यहाँ पर p बट्टे क्यू के रूप में देखें तो q जो है p बट्टे क्यू, q के गुणनखंड में, गुणनखंड अगर बात करें वो q के गुणनखंड में केवल 2, कितना याद रखे हुआ? केवल 2 भी हो सकता है, केवल 5 भी हो सकता है, या ध्यान रखना है केवल 2 और 5 होगा। ध्यान रखना, जब भी कोई भी परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसके गुणनखंड में या तो केवल वो 2 होगा, केवल 5 होगा, या केवल 2 और कितना होगा? 5 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें केवल 2 है, इसके दशमलव प्रसार में कितना है? नीचे 2 है, इसलिए क्या है? शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखिएगा वो दूसरा, यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया है 17/8। कितना दिया है? 17/8। 17/8 पर वो देखें दूसरा प्रश्न में हम लोग 17/8 तो लिखते हैं 17/2 पर पावर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं 2 पर पावर 8 को। यहाँ भी देख सकते हैं केवल कितना है? 2 है नीचे गुणनखंड में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार हुआ, पहचाना सीख ले, कभी कभी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देता है। अगर वो हम लोग तीसरा प्रश्न देखें, कौन सा प्रश्न देखें? तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 15/1600। 15 कितना दिया है? 1600। 15 में आप यहाँ पर भाग देंगे तो वो आप यहाँ 5 से ये कट जाएगा। पहले काट लेते हैं, 5 तिया 15, नीचे काटिएगा तो आप देख रहे हैं 5 तिया 15, शेष बचेगा 1 पर 0, 5 दूना 10 और 1 0 बच जाएगा।
अब यह नहीं कटेगा 3 से, तो आप देख सकते हैं बाबू ऊपर में 3 है, नीचे गुणनखंड करेंगे 32 का, तो यह आ जाएगा वो 2 पर पावर 5, 32 का 2 पर पावर 5 और इधर बच जाएगा 10, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो इस तरह से मेरे पास प्राप्त हो गया। नीचे देख सकते हैं 2 पर पावर बाबू कितना 6, इस पर कुछ नहीं तो 1 होगा, आधार बराबर पावर जुड़ जाएगा, और मल्टीप्लाई पावर देखो तो 5 पर पावर कितना 1। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं केवल 2 और 5 है, केवल 2 और क्या है 5 है। इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कन्फर्म रही है वो शांत हो जाएगा। यह पहचानने के लिए यह नियम है। अब क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग 4 नंबर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर गौर से वो देखें 4 नंबर क्वेश्चन पर, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13/3125, 13 कितना दिया है 3125। 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 13 दिया है वो 3125, 13/3125। हम लोग ये जानते हैं 13 इसका अगर गुणनखंड करेंगे बाबू तो साइड में आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। 3125 का गुणनखंड कीजिएगा 5 से लगाइएगा, तो यहाँ हुआ 6×5 30 और यहाँ पर 5 दूना 10, 25 25, 625 आ जाएगा। और 625 में अगर 5 लगाते हैं तो वह 125 25 625 होता है। फिर यहाँ पर वह 5 लगाइएगा तो 25 25 125 होता है। फिर 5 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं वह 5 को मल्टीप्लाई में इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। देखिए 5 ही है, कितने बार है मल्टीप्लाई में 5 बार आ रहा है ना, इसलिए 5 पर पावर 5 लिख दी। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं केवल 5 है, तो ये भी बहुत शांत हो जाएगा। ध्यान रखना है केवल 5 रहने पर भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। क्लियर है? यह दशमलव प्रसार इसका हुआ शांत हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 5 नंबर को अगर चेक करते हैं 3/12, 3 कितना है 12, 3/12 में अगर ध्यान दीजिएगा वो आप पहले काट लेंगे, कटेगा तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 1/, मेरे पास 4 आ रहा है। और इस तरह से 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें भी केवल 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार भी शांत हो गया। इस तरह से आप 5 क्वेश्चन देखे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीका से समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से शांत पहचाना, किस प्रकार से अशांत पहचाना। अभी तक तो काफी सभी क्वेश्चन सिर्फ शांत आ गया है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का 21/15, 21 कितना दिया है 15 दिया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 21/15। अगर वो इसको हम चेक करें, पहले काटना होता है, पहले कटेगा तो काट लेंगे। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15 कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि नीचे में केवल 5 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अगला अगर वो हम चेक करें 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में भी 6 कितना है 15 है। ये भी अगर कटेगा तो वो काट लेंगे। क्या करेंगे काट लेंगे। काटिए, 3 से दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नीचे में केवल कितना है 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा शांत। मूलतः सब क्वेश्चन शांति से हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह 7/80 है। 7 कितना है 80 है। अगर वो इसको हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है 7/80। 7 कितना है 80 है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 7/80 को कितना लिख सकते हैं, तो 8 को पहले लिख लो। 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, मल्टीप्लाई बच जाएगा 10, 8 × 80। 10 का लिख सकते हैं वह 2 × 5। तो आप यहाँ से प्राप्त कर लिए 7/2 पर पावर देख सकते हैं, एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई 5 पर कुछ नहीं तो पावर 1। तो आप देख सकते हैं इसके गुणनखंड में भी कितना है 2 और 5 ही है केवल, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गया वो शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि केवल आप शांत तो सीख रहे होंगे और शांत का भी सेट करते हैं। आप पहले देखिए क्या क्लियर है। यहाँ पर 8 नंबर तक देखें वो यहाँ तक शांत आया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 7/2 पर पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 पर पावर 7। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में वो हुआ
2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 7 केवल 2 है इसके गुणनखंड में, केवल 5 है तो ये भी हो जाएगा शांत। याद रखना केवल 2 और 5 हो या 2 ही हो केवल या 5 ही हो केवल, तो उसका दशमलव प्रसार हुआ शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखें, क्वेश्चन नंबर कितना देखें वो 10, तो 129 बट्टे दिया है आपको नीचे 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 7 मल्टीप्लाई 7 पर पावर 17, 7 पर पावर कितना दिया है? 17 दिया है। तो आप यहाँ पर अगर काटने का प्रयास कीजिएगा तो किसी अंक से लगभग यहाँ पे 3 से कटेगा, बट यहाँ नीचे में 3 कोई संख्या है नहीं ना, इसलिए ऊपर में नहीं कटेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 पर पावर 2 है, 2 है इसके गुणनखंड में केवल ना, और यहाँ पर देख सकते हैं 5 है तो 5 भी है, 7 पर पावर 17 है यानी 17 गो 7 है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या बताएं कि केवल 2 और 5 हो, केवल कितना हो? 2 और 5। जब भी परवैय संख्या के गुणनखंड में जाएं तो p बट्टे क्यू के नीचे जो नीचे रहता है, हर में रहता है, उसका आप गुणनखंड करें और केवल यदि 2 लिख ले, कितना निकले? 2, तो वह शांत होगा। और यदि केवल 5 भी निकलता है तो भी शांत होगा, और 2 और 5 निकल जाए तब भी क्या होगा? शांत होगा। लेकिन जब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दिखे, कोई भी अंक दिखे, तो कंफर्म नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अंत ही सही लेकिन आया, ठीक है, अशांत आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शांत अशांत हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे सामने दे दिया हुआ 4/27, 4 कितना दे दिया? 27। कह रहा चेक कीजिए शांत है कि अशांत है। बिना काटे हुए चेक करना है तो वो 3 पर पावर, इसको 3 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है, ये सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं वो अशांत है। क्या है इसका दशमलव प्रसार? अशांत हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन आप लेके ट्राई कर सकते हैं। वो 9/81 मान लो ले लिए ना, इसको आप काटिएगा तो 9×81 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और इसको भी लिख सकते हैं 1/3 पर पावर कितना हुआ? लिख सकते हैं यहाँ पे 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 का स्क्वायर है, केवल इसके गुणनखंड में 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। यानी हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं किस प्रकार से शांत चुनना है और किस प्रकार से अशांत। कोई भी दशमलव प्रसार आप बिना भाग दे हुए चेक कर सकते हैं शांत है कि अशांत है, इसी नियम से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसके रूप में क्या क्या पूछता है। जब वो हम लोग शांत अशांत पढ़ लेते हैं, शांत अशांत पढ़ने के बाद बिहार बोर्ड क्या करता है, कभी कभी इनकेस क्वेश्चन सेट कर देता है इस प्रकार का, कह देगा कि क्वेश्चन 1.23 पर रेकरिंग है को p/q के रूप में लिखें, p/q के रूप में लिखें। जहां हम लोग अशांत देखे हैं इस तरह का प्रश्न आ जाता है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे बारीकी से सबको देखिएगा। देखो जब कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दें तो आपको लिखना है माना। क्या लिखना है? वो माना। माना x बराबर इतना मान लेंगे, 1.23 पर रेकरिंग मान लिए। इतना मानने के बाद आपको क्या लिख देना है? x बराबर लिख देना है 1 दशमलव, जितना पर रेकरिंग रहेगा और रिपीट करता है संख्या, वही संख्या आते हुए रहेगा, 2 3 2 3 ऐसे करके आते हुए रहेगा। मान लो इसको हम 1.5 छोड़ देते हैं, इसको समीकरण वो फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। और आपको यह नियम बता दें कि जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगर वो 1 पर रेकरिंग होता है 10 से, 2 पर रेकरिंग 2 10 से, यानी 10 गुना मतलब 10 10 100, यानी आप यहाँ पर जितना पर रेकरिंग रहेगा, 1 पर रेकरिंग 10 से, वो 2 पर रहेगा तो 100 से, 3 पर रहेगा तो 1000 से। इस तरह से आप क्या करते जाइएगा? वो मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा और अंततः आपके आंसर आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर वो 2 पर रेकरिंग है, इसलिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। कितना से गुना? 100 से गुना करने पर लिख देते हैं, गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो वह मेरे पास इधर 100x आ जाएगा, और इधर देखिए वह 2 अंक इधर खसक जाएगा। जब भी गुना कीजिएगा और शून्य वाले मल्टीप्लाई से जितना शून्य रहेगा याद रखना, यह दशमलव इस तरफ जाएगा यानी राइट के तरफ जाएगा, और भाग दीजिएगा तो लेफ्ट के तरफ दशमलव जाएगा, तो ये उठ के वह यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 2 अंक उधर चला जाएगा, तो 123.2323 इस तरह से आता हो रहेगा।
इसको समीकरण हुआ सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड मानने के बाद आप देख सकते हैं समीकरण सेकंड ज्यादा बड़ा है फर्स्ट से, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं। क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट लेफ्ट एलएचएस एलएचएस घट जाएगा और आरएचएस आरएचएस घट जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 100x में से x घट जाएगा और इधर जब देखिएगा हुआ तो 127.2323 डैश 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 में से घटा लेंगे हम लोग। कितना घटा लेंगे, तो ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट घटाएंगे 1.2323 इस तरह से घटा लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100x में से x जाएगा तो वो आपके पास बचेगा 99x। कितना बचेगा, 99x। और उधर जब घटाएगा तो दशमलव के बाद वाले अंक समान है तो पूरा का पूरा घट जाएगा, खत्म हो जाएगा दशमलव वाला। और 123 में से 1 घटाएगा तो 122 आपके पास आएगा। कितना आएगा, 122। और इस तरह से आप देख सकते हैं x बराबर 122/99 बटे कितना देख सकते हैं, 99 देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जब कभी भी कह दे कि रेकनिंग वाले संख्या को अंकों को दशमलव प्रसार रहे और आसान रहे इस प्रकार से को p/q के रूप में लिखें तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन कितना है। अगला क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1.43 पर रेकरिंग है और कह रहा है को p/q के रूप में लिखें। क्वेश्चन उसी प्रकार से है, अगर वो हम डबल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पे वो मान लेना है माना, क्या मानेंगे, माना लिख दिए वो x बराबर 1.43 पर रेकरिंग। अब यहाँ पे क्या हम जानते हैं, वह जिस पर रेकरिंग रहता है वह रिपीट करता है, तो 1.434343 यही रिपीट होते रहेगा। ठीक है, यही रिपीट होते होते वो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अभी तुरंत देखें कि वह 2 पर रेकरिंग रहेगा तो कितना से गुना करना है, 100 से। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ आपके पास आ जाएगा वो 100x, इधर से वो गुना कीजिएगा तो 100 आप देख सकते हैं दशमलव उस साइड जाएगा, 2 अंक उधर जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 143 इधर हो जाएगा, दशमलव 4343 इस तरह से आता हुआ रहेगा। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर माने थे वो, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब आप देख सकते हैं सेकंड बड़ा है फर्स्ट से, तो यहाँ विधि क्या लीजिएगा, समीकरण सेकंड में से घटा लेना है समीकरण फर्स्ट को। लिख देंगे ऐसा, करने पर घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं वो LHS को LHS से घटाएंगे तो 100x में से x घटेगा और उस साइड वो 143.4343 डैश डैश में से घटा लेना है हमको। कितना घटाना है, वो ये घटाना है, तो 1.4343 ऐसे करके इसको घटा लेना है। घटाएगा तो 100x में से वह x घटेगा तो कितना बचेगा, 99x बचेगा। और उस साइड आप देख सकते हैं दशमलव के बाद वाले अंक समान है इसलिए घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 143 में से 1 घटाएगा तो आपके पास 142 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा। और इस तरह से वो x देखिए तो यहाँ पे इसके गुणे में 99 है, उधर जाएगा तो भाग में 142/99 हो जाएगा। क्लियर है। और यह 3 से लगभग नहीं कटेगा, बिल्कुल ही नहीं कटेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना ही छोड़ देंगे तो मेरा p/q के रूप में आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। आप यह विधि लीजिएगा 2 मार्क्स के लिए। कितना मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इससे बहुत ही शॉर्ट विधि में आपको बताएंगे, 1 से 2 लाइन में आप आंसर निकाल लीजिएगा। इतना लॉन्ग विधि में नहीं जाना। जब आपको 2 मार्क्स में पूछे तो इस तरह का विधि आप अपनाएं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग में मिस्टेक नहीं है, ध्यान रखना है। 1.1 पर रेकरिंग नहीं है,
3 और 1 पर यहाँ पे रेखिंग दिया को पी बटे क्यू के रूप में लिखें। इस तरह का अगर वो प्रश्न आपको दे दें तो प्रोसेस वही अपनाना है जो हम लोग अभी सीखे हैं। पहले क्या करना है, माना लिख देना है। माना लिखने के बाद x मान लेना है, इसको हुआ 1.13 पर रेकरिंग, इस दोनों पर केवल रेकरिंग है। तो आप जान रहे वो जिस पर रेकरिंग रहता है वही अंक रिपीट करता है, तो वो यहाँ पर जो अंक रिपीट कर रहा है उसको लिख लीजिए। ऐसे करके 3 1 3 1 3 1 ऐसे कर देंगे। समीकरण इसको वो फर्स्ट मान लेना। क्या मान लेना, फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिस पर पहले रेकरिंग नहीं रहता है उसको वो इस साइड डालेंगे। तो आप लोग जानते हैं एक अंक पर रेकरिंग नहीं है और एक अंक को इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हुआ, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर जब 10 से गुना करेंगे तो वह यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, इधर आप एक अंक इधर कीजिएगा 11.3131 डैश 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 डैश, ऐसा कर देंगे। इसको समीकरण हुआ सेकेंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेकेंड। अब मेरे पास केवल रेकरिंग वाला बच गया और रेकरिंग वाला भी तुरंत कहां बताया, तो वो 2 अंक पर रेकरिंग है तो कितना से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो लिख देंगे 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, पुनः 100 से गुना करने पर लिख दिए यहाँ पर हुआ। जब यहाँ से 100 से गुना कीजिएगा तो इधर आ जाएगा 1000x क्यू, 10 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा इधर। और इधर आप देख सकते हैं वो 100 से गुना किए 2 अंक दशमलव उधर घसक जाएगा, तो आप देख सकते हैं 1131.3131 इस तरह से आता हुआ रहेगा। तो वो यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड मान लेंगे। तो हम लोग विधि क्या जानते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो वो यहाँ पर समीकरण थर्ड में से, किसमें से, समीकरण थर्ड में से घटा लेना है किसको, सेकंड वाले को। किसको घटाना है, सेकंड को घटाना है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1000x में से घटा लेंगे 10x घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे, वो 10x। समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटा रहे हैं इसलिए LHS को LHS से घटा लिए। अब उस साइड को RHS को RHS से घटाइए। कितना, 1131.3131 डैश 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 डैश। अब इसको वो घटा लेना है कितना, देखिए 11.3131 डैश डैश। क्लियर है। और जब इसको वो घटाइएगा तो आपके पास यहाँ पर प्राप्त होगा, देखिएगा 1000x में से 10 घटा रहे हैं, कितना हुआ, 10x घटा रहे हैं, तो आपके पास बच जाएगा 990x। और इस साइड आप देख सकते हैं वह दशमलव के बाद वाले अंक क्या है, समान है। दशमलव के बाद वाले अंक क्या है, समान है, घट के खत्म हो जाएगा। 1131 में से 11 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 1120। कितना बचेगा, 1120 बचेगा। क्लियर है। आप यहाँ पर वो देख सकते हैं 1100 मेरे पास 20 बचेगा। घटाएंगे कैसे, वो दशमलव के बाद वाले अंक खत्म, और 1131 में से 11 घटाएंगे तो 1120 बचेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो x बराबर, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में 1120/990। इस तरह से मेरा 1 0 0 खत्म हो जाएगा और यह 3 से नहीं कटेगा, तो इस तरह से वो आपके आंसर हो जाएंगे 112/99। 112 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप यह प्रश्न सीख गए होंगे। इसमें फिर से बताते हैं, ध्यान रखना है जो पहले हुआ जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको इधर लाना है। एक अंक पर नहीं है इसलिए 10 से गुना करके हमें एक अंक को इधर ला लिए, ठीक है। उसके बाद रेकरिंग वाले को बदलना था ना, तो वो यहाँ पर 2 अंक पर रेकरिंग था इसलिए वो 100 से गुना कर दिए। 100 से गुना करने पर लिख दिए, 2 अंक उधर घसक गया, तो इस प्रकार से मेरा वो पहला प्रोसेस आ गया। पहला प्रोसेस में आप जान रहे हैं इस तरह के दशमलव के बाद वाले अंक समान आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको घटा लेना है, बड़ा में से छोटा को। थर्ड हमको बड़ा दिख रहा है, सेकेंड आपको छोटा दिख रहा होगा, हमको भी दिख रहा है। यहाँ पर दोनों को घटा लिए और दोनों को घटाने के बाद मेरे पास जो प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा आया हल 990x आया, उधर घटाने पर हुआ 1120 आया। तो आप देख सकते हैं x बराबर यहाँ पर हुआ गुणांक था, इधर भाग में भेज दिया, 0 0 कट गया, मेरे पास आ गया 112/99। कितना आ गया, 112/99। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आप इसको सीख चुके होंगे। तो आज यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो के समाप्ति के साथ साथ इस अध्याय का समापन हो गया। सब्जेक्टिव थ्रू आप पढ़ चुके हैं, इस अध्याय का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है।
अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लाएंगे। क्लियर है? जो कि बिहार बोर्ड में कुछ पूछे हुए प्रश्न रहेंगे और कुछ अपना सेट करके आपको देंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपका तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।